एक्टिविटीज मतलब काम। यस, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, यस, वो एक्टिविटीज है। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, यस, ये क्लास समझ रहे हैं, ये भी एक्टिविटी है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिविटी है। आप खा रहे हैं, एक्टिविटी है। सो रहे हैं, एक्टिविटी है। बिजनेस कर रहे हैं, एक्टिविटी। ऑफिस जा रहे हैं, एक्टिविटी है। प्रे कर रहे हैं भगवान की, वो भी एक्टिविटी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, हम एक्टिविटीज क्यों करते हैं और इसके क्या दो टाइप्स हैं, यस, आज यही हमारा टॉपिक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज मींस वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई वांट। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे होता है मकसद, हमारे वांट को सेटिस्फाई करना। वांट, यस, वांट is desire to have something. Yes, an experience of lack of satisfaction is called as want. हमारी कोई ना कोई जरूरत होती है, want। क्या कहा? अभी आप जो देख रहे हैं इसका भी कोई want का कारण है? हाँ, इसका कारण है ना, आप इस सब्जेक्ट को, यस, कॉमर्स को समझना चाहते हैं, इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, यह है आपकी want। हाँ, सोते क्यों है? ऑब्वियस बात है, शरीर को आराम की जरूरत है, वो है आपका want। तो बिना किसी वांट के हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग पहली चीज, और वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, ईटिंग हो सकती है, स्लीपिंग हो सकती है, वर्किंग इन एन ऑफिस हो सकता है, सब होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट। यस, व्हिच इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट। याद रखिएगा, ह्यूमन एफर्ट मतलब हो गया मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। हाँ, अगर कोई एनिमल एफर्ट लगा रहा है तो क्या वो ह्यूमन एक्टिविटी है? हाँ, बैल खेतों पे हल चला रही है, तो क्या बैल जो काम कर रही है वो ह्यूमन एक्टिविटी है? क्या कहा? आप जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पर। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, क्या करना है आपको बताना है। एक्टिविटी ऑफ अ बुलक प्लॉइंग इन अ फील्ड, इज इट ह्यूमन एक्टिविटी और नॉन ह्यूमन एक्टिविटी? चलिए, मैं वेट करूंगा डेफिनेटली, बस यस और नो में आपको जवाब देना है। तो एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एक्टिविटीज जो भी करेंगे उसका मकसद होना चाहिए, हमारी वांट को सेटिस्फाई करना है, और एक्टिविटीज हमेशा थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है। यस, जब तक आप सांस ले रहे हैं धरती पर, जब तक आप जीवित हैं, आप एक्टिविटीज करते रहेंगे। यस, नेवर एंडिंग है ये एक्टिविटीज। Activities are performed for earning money as well as for personal satisfaction. दोनों काइंड की एक्टिविटीज हो सकती हैं। यही दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फॉर अर्निंग मनी अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन अर्थात नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोग ने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी एंड गेटिंग वेल्थ। यस, पैसा कमाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और उसका एक्सचेंज फॉर मनी होता है। यस, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, हाँ, अभी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यस, ऑनलाइन, वो क्या कर रहे हैं? एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस, और आप लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं। हो गया? डॉक्टर क्या करता है? आपको क्या बेचता है डॉक्टर? यस, सर्विस बेचता है। आप जाते हो, उसको फीस देते हो गया? तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस हो गया और एक्सचेंज फॉर मनी हो गया, पैसे में, यस, बदले में डॉक्टर को फीस मिल गई। चलो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। अपोजिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, मॉनेटरी गेन्स नहीं है, वेल्थ जनरेट करना नहीं है, बल्कि हमारे खुद के इमोशंस, यस, हमारे खुद के इमोशंस और सेंटिमेंट को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, अपनी आत्मिक शांति के लिए करना है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी गेन। मंदिर क्यों जाते हैं आप? क्या पैसा मिलता है मंदिर जाने में? मंदिर गए हो तो क्या मिलता है? भगवान पैसा भेज रहा है क्या तुमको? नहीं नहीं नहीं, मन की शांति के लिए जाते हैं, अपने मन को आराम देने के लिए जाते हैं ईश्वर की शरण में, है ना? किसी गरीब की आप मदद कर देते हो तो क्यों करते हो? खुशी मिलती है। तो यस, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है अगर आप यस इसको लाइक देते हो। यस, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप क्या करोगे? यस,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है और समझ में आने पे लाइक कर रहे हो। अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना। आपके चारों तरफ आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है मैं उसका कुछ एग्जांपल देता हूं। आपके घर में शांताबाई आ रही है, आपके घर में बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है? आपके आसपास जनरल स्टोर खुला है जहां पे आप घर के छोटे मोटे सामान ले सकते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स, आपके फादर यस ऑफिस जा रहे हैं या अपनी शॉप में जा रहे हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? क्या कहा? आपको हिंट मिल गया है? यस, तो वो कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग अ लिविंग एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो हम अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने खर्चों को बर्दाश्त करने के लिए इनकम अर्न करते हैं, यस सेटिस्फाई करते हैं अपनी वांट को, वेल्थ क्रिएट करते हैं, उन एक्टिविटीज को कहते हैं यस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दे मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। एग्जांपल, अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, अ डॉक्टर इज रनिंग अ क्लिनिक। ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहला है इसका मोटिव ही, मकसद ही, पर्पस ही क्या है? इनकम कमाना। सो इकोनॉमिक मोटिव, पर्पस इज टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। दूसरा, प्रोडक्टिव। यस, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करती है। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, यस, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, सिर्फ गुड्स को प्रोडक्शन करने से ही सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या कहा? एग्जांपल, हाँ, एक फैक्ट्री ने क्या किया, बहुत सारे पार्ले जी बिस्कुट बना दिए। वो पार्ले जी की फैक्ट्री थी। क्या काम हो गया खत्म? क्या उसका पर्पस पूरा हो गया? ना, ना, नहीं नहीं नहीं। क्यों? पार्ले जी बिस्कुट बनाकर उन्होंने अगर फैक्ट्री में रख दिया तो पैसा कमाएंगे कहां से? बिस्कुट बना के रखने से कमाई होती है क्या? क्या करना पड़ेगा? यस, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उस गुड्स को पहुंचाना पड़ेगा, बिस्कुट को पहुंचाना पड़ेगा, आपके नजदीक के रिटेल स्टोर में पहुंचाना पड़ेगा, और वहां से आके क्या करेंगे? आप कंजम्पशन करेंगे, वहां उस गुड्स को लेके बदले में पैसा देंगे। तो तीनों स्टेप इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर मनी। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, यस, अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज करना है, कुछ भी गुड्स बनाने हैं, तो कल्पना करिए कोई ऐसा काम बताइए जहां पर न लैंड की जरूरत पड़ती हो, न लेबर की जरूरत पड़ती हो, न पैसों की जरूरत, कैपिटल की जरूरत पड़ती हो, और वो प्रोडक्शन भी हो जाता है। कोई ऐसा बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे इन सब की जरूरत के बिना ही प्रोडक्शन हो जाता है। क्या कहा? यस, संभव नहीं है। तो कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस को प्रोड्यूस करना होगा तो आपको 4 फैक्टर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। यस, 4 कम से कम फैक्टर्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या करता है? इन सबको साथ ले आता है, इन तीनों फैक्टर्स को साथ ले आता है, रिस्क उठाता है। यस, तो इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। यस, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रैशनल यूज करना। क्या करना? यस, सोच समझ कर, दिमाग लगाकर, प्रॉपर जजमेंट कर यूज करना, अर्थात मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अर्थात वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है, क्योंकि जो वेस्ट करेगा यस वो लॉस में रहेगा, वो मनी तो अर्न कर लेगा पर यस बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लॉसेज में रहेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। देश की ग्रोथ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने कहा कॉमर्स के बिना यह संसार चल नहीं पाएगा। जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है तब से कॉमर्स भी, यस, कॉमर्स भी प्रिवेलेंट है और हमेशा रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक कॉमर्स रहेगा। तो इसीलिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? यस, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है। सोचो सब देशवासी क्या कर जाएं, बैठ जाएं, कुछ न करने लगे, घर में बस चुपचाप बैठे रहे, खाए पिए सो जाएं। क्या आप इमेजिन करते हैं कि दुनिया चल पाएगी? क्या कहते हो? क्या सोचते हैं आप लोग? यस, यह दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे तो न खाने को रहेगा, न पहनने को रहेगा, न न न न न जब प्रॉपर जीने को रहेगा। यस, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। शायद मुझे लग रहा है एक दिन की भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक तरक्की, है ना, ऑफ द कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहेंगी, देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, है ना, और कंट्री का विकास, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है लीगली वैलिड। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन्हीं को मानेंगे जिसमें अर्न वेल्थ कर रहे हो, अर्न मनी कर रहे हो, बट लीगल रास्तों से कर रहे हो। क्या कहा? इलीगल रास्तों से, चोरी करके, डाका डाल करके, जुआ खेल करके, इनसे वेल्थ तो आ जाएगी पर वो लीगली वैलिड नहीं होगी, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब गैम्बलिंग, थेफ्ट, डैकोइटी, ब्लैक मार्केटिंग, यस, ये सब क्या है? लीगली वैलिड नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। भले इसमें वेल्थ आ रही है, इनकम भी आ रही है, बट क्योंकि ये लीगली वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है सोशली डिजायरेबल, अर्थात ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे सोसाइटी के हिसाब से हो, सोसाइटी के नॉर्म्स के, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, कोई गैर सामाजिक, असामाजिक कार्य न करना। यस, कोई ऐसा काम न करना जो समाज की दृष्टि में घृणित कार्य हो, न मानने योग्य, समाज के नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से सही काम ना हो, उसको नहीं करना चाहिए। यस, कुछ एग्जांपल देता हूं फिर से, जैसे फार्मर वर्किंग इन अ फील्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिटेल ट्रेड चलाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। घर पर कोई गरीब आ जाता है, आप उसे दान दे देते हैं। आप मंदिर पे चले जाते हैं। कोई सड़क पर रास्ता पार कर रहा होता है, उसे दिक्कत हो रही होती है, आप उसे रास्ता पार करा देते हैं। तो कैसी है ये सारी एक्टिविटीज? क्या इन सब एक्टिविटीज से आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है आपको? जी हाँ, ये सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ये आपको खुशी देती हैं, आपके मन को सेटिस्फाई करती हैं। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज जानेंगे। तो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। बहुत सिंपल है। तो उन एक्टिविटीज को कहते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, नॉट टू अर्न मनी, नॉट टू क्रिएट वेल्थ। तो क्या मकसद है? यस, इसका मकसद है अपनी खुद की खुशी, अपनी मेंटल, सोशल, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये काम करते हैं। सब काम पैसे के लिए नहीं करते हैं हम लोग। यस, एक एग्जांपल है हमारी मम्मी का। यस, हमारे घर में जो मदर है हमारी, यस, वो हमारे लिए बहुत सारे काम कर रही है ना। घर का साफ सफाई देखना, तुम्हारे लिए खाना पकाना, बहुत सारे काम कर रही है। क्या मिल रहा है मम्मी को बदले में? यस, खुशी मिल रही है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, यस, फैमिली की वेलबींग मिल रही है, बस। तो मदर लुक्स आफ्टर द फैमिली। यस, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है यस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। या एक पर्सन डोनेट करता है अपना ब्लड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं साथ में बैठ करके, फैमिली मेंबर्स के, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्रे टू गॉड इन टेंपल करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व अर्निंग मनी, क्रिएटिंग वेल्थ। आइए कुछ डिफरेंस जानते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में। आइए सबसे पहले बेसिस जानना बहुत जरूरी है। बेसिस के आधार पर आप डिफरेंस बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अर्थात मकसद। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव है सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ऑब्जेक्टिव। यस, दूसरा है एक्सपेक्टेशन अर्थात उम्मीद। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस उम्मीद से करते हैं? मनी की उम्मीद से करते हैं, जबकि इसके लिए कोई मॉनेटरी गेन्स नहीं है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, जबकि इसका इनकम और वेल्थ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ आउटकम अर्थात रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हमारे एफर्ट्स का, वो एफर्ट मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। यस, एक टीचर स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए और उसके एफर्ट्स के बदले उसे मिलती है सैलरी। तो सैलरी को क्या कर दिया गया? मनी के टर्म्स में बता दिया गया कि कितनी थाउजेंड सैलरी मिलेगी। तो एफर्ट को मेजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर यही टीचर अपने बच्चे को, अपने ही बेटे को घर में पढ़ा रही है, क्या उसे ट्यूशन फीस मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये कैसा हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन एक्टिविटी के रिजल्ट
को मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल, इनका हम यूज करते हैं। बट कैसा यूज करते हैं? प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस करते हैं। यस, वेस्टेज नहीं करना है और बेस्ट से बेस्ट यूज करना है रिसोर्सेस का। यहां पर यस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिसोर्सेस को इतना प्रॉपर या इतना ऑप्टिमम यूज करना कोई पर्पस नहीं है। आपके पास जेब में पैसा है, यस, वो कैपिटल है, आपने दान कर दी, तो जरूरी नहीं है आपने उसका कैसा यूज किया। यस, ऑप्टिमम यूज हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, टाइप और एग्जांपल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 बेसिक टाइप में बांटी गई हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैमिली से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई रिलीजियस, कोई सोशल, कोई कल्चरल। यस, इन सारी एक्टिविटीज को कहते हैं हम लोग यस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो आप जान गए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की होती हैं, यस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों का एक एग्जांपल दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होता है इनमें डिफरेंस। तो अगर कोई स्टोर चला रहा है, यस, कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, कहीं बैंक चल रही है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है, ये सब क्या है? यस, बिजनेस है। और कहीं डॉक्टर बैठे हैं, यस, सीए कहीं ऑफिस खोल के बैठे हैं, कोई अकाउंटेंट है, यस, या किसी टीचर ने अपना यस ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, प्रोफेशन है। और टीचर स्कूल में जा रहा है पढ़ाने के लिए, किसी के पापा बैंक में मैनेजर हैं, एम्प्लॉयमेंट है। क्या कहा? तीनों का एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आइए एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। तो बिजनेस, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो, यस, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज न सिर्फ बनते हो बल्कि एक्सचेंज होते हो, अर्थात मार्केट में जाके बिक जाते हो। क्या करने के लिए? विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। याद रखना है, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, यस, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो ये बिजनेस है। क्या कहा? एक क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं मेरे, यस। तो आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए, आपको बताना है यस कि जो आपकी मदर, यस, आपके पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, घर में पुराना पेपर, रद्दी, कबाड़ी जो आता है कबाड़ी वाला, उसको बेच देती है मम्मी। क्या ये बिजनेस है? यस, इज सेलिंग ऑफ वेस्ट पेपर टू रद्दी वाला इज अ बिजनेस। हाँ, हाउसवाइफ अगर किसी को बेच देती है तो क्या ये बिजनेस है? यस, आपको इस डेफिनेशन से उसका मीनिंग जान करके मुझे बताना है, जवाब देना है यस और नो में। यस, आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यस, और मैं भी आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच कैरी ऑन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेस फर्म और बिजनेस एंटरप्राइज। एक लड़का है, लेट्स से जय खन्ना, यस, अब जय ने क्या कर दिया, अपने नाम से एक बिजनेस फर्म शुरू कर दिया, जय इंडस्ट्रीज। तो जय इंडस्ट्रीज कौन है? यस, वो बिजनेस फर्म है। पर वो जय कौन है? यस, वो जय खन्ना कौन है? यस, द पर्सन एंगेज्ड इन इट, जो इसको चला रहा है, जो इसमें एंगेज्ड है, वो है बिजनेस मैन। कई सारे बच्चे, यस, कई सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके फादर, यस, कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, किसी न किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे, तो वो सब है बिजनेस मैन, और उनके द्वारा चलाई गई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिजनेस फर्म। तो एक फैक्ट्री, एक शॉप, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक बैंक, ये सब कौन है? बिजनेस है। सर, बैंक कैसे बिजनेस है? क्वेश्चन आ रहा है मन में, या ये ट्रांसपोर्ट कंपनी, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस, फिर से गुड्स एंड सर्विस। तो बैंक क्या बेचती है? सर्विस बेचती है, आपके मनी को सेव करती है, बदले में आपको ब्याज देती है। ट्रांसपोर्ट क्या करती है? आपके गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाती है। तो गुड्स बेचने वाला हो चाहे सर्विस देने वाला हो, दोनों ही बिजनेस होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन, सीए, लॉयर, हाँ, इवन टीचर, प्रोफेशन है इन लोग। कैसे? आओ पहचानते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू अर्न अ लिविंग। जिस काम में यस एक्नॉलेज, यस
नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल हो और वो उनको अर्न करने में मदद करो, यस, उनकी लिविंग अर्न करने में मदद करे, उस काम को कहते हैं प्रोफेशन। दे गिव पर्सनल सर्विस टू द क्लाइंट्स ऑन रिसिप्ट ऑफ फी। तो प्रोफेशनल्स क्या देते हैं? डॉक्टर आपको क्या देता है, सीए क्या देता है, एडवोकेट आपको क्या देता है? सलाह देता है, पर्सनल सर्विस देता है, बदले में आप उनको क्या देते हो? यस, सीए को आप सैलरी नहीं देते हो, डॉक्टर को, लॉयर को आप सैलरी नहीं देते हो, क्या देते हो? फी देते हो। यस, फी देते हो। जहां ट्यूशन पढ़ने जाते हो, यस, उनको क्या देते हो? फी देते हो। यस, उस टीचर को तुम फी देते हो, सैलरी नहीं देते हो। तो जहां पर क्या हो, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल डिलीवर करके, यस, पर्सनल सर्विस दे करके जो रिवॉर्ड दिया जाता है, उस काम को कहते हैं प्रोफेशन। एग्जांपल, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएस, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। अब कुछ फीचर्स के साथ पहचानते हैं कि ये प्रोफेशन है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फीचर्स कि ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। एग्जांपल अगेन डॉक्टर का लेते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। डॉक्टर बनने के लिए आपको यस उस बॉडी ऑफ नॉलेज को अक्वायर करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए? यस, MBBS। अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, पर अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करना है, यस, सब्जेक्ट का भी डॉक्टरेट होता है, आपको मालूम है? हाँ, सब्जेक्ट का डॉक्टरेट करना हो तो आपको PhD करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, तभी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम्हारा नाम मान लो अजय है ना, तो तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर अजय नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। यस, क्या शब्द कहा? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक आप उसके एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर लोगे, जब तक आपके पास उसकी रिक्वायर्ड डिग्री नहीं होगी, तब तक आप क्या नहीं कर सकते? उस प्रोफेशन का नाम या टर्म अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई भी अपने डॉक्टर बन जाएगा, है कि नहीं है? कोई भी अपने को लॉयर कह सकता है। नहीं नहीं नहीं, लॉयर बनना है तो आपको LLB नाम का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें तभी आप एंटर कर सकते हैं जब आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे, और एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी आपको क्या दे देगी? सर्टिफिकेट ऑफ पास दे देगी। नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बकायदा इस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसके लिए एजुकेशन जानी पड़ेगी, यस, किताबें पढ़नी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा और एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन का अपना एक खुद का एसोसिएशन होता है। एग्जांपल, सारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन का नाम है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है। यही IMA क्या करती है? डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट देती है इनको, और इनके साथ कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है। नेक्स्ट है लॉयर, जैसे एग्जांपल दिया, लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। अब वो लॉयर चाहे बनारस में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे झुबरी तलैया में हो, तो बार काउंसिल, यस, बार काउंसिल सारे लॉयर्स की क्या है? एसोसिएशन का नाम है। और हर शहर पूरे इंडिया में क्या है? बार काउंसिल है, और हर लॉयर को इसका मेंबर बनना पड़ेगा आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द LLB एग्जाम। तो क्या कहना चाहते हैं? हर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है, और उस प्रोफेशन को के मेंबर को उसका मेंबर होना जरूरी है। और ये लोग क्या करते हैं? डॉक्टर, लॉयर, CA, CS क्या करते हैं? तो मैंने कहा ये लोग सर्विस देते हैं। इनका मेन मकसद प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सर्विस देना है। यस, दे गिव सर्विस, और वो भी कौन सी सर्विस? स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विस बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। यस, जिसका उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जिसकी उन्होंने पढ़ाई की है, उसी के बेसिस पे वो सर्विस देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, अर्थात हाउ दे हैव टू बिहेव आफ्टर एक्वायरिंग दिस नॉलेज। किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से क्लाइंट को डील करना है, इसका नाम रखा गया है कोड ऑफ कंडक्ट। कभी आपने देखा है कि जो वकील होते हैं, यस, लॉयर्स होते हैं, वो काले रंग का एक गाउन पहने रहते हैं, ध्यान दिया है कभी आपने? और कुछ यहां पर बो टाइप की व्हाइट रंग की पहने होते हैं। क्यों पहनते हैं ऐसा?
यस, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, दूर से ही आप उनको पहचान जाते हैं कि ये वकील है। डॉक्टर्स देखा है कान में हमेशा यहाँ व्हाइट रंग का एक ऊपर से एप्रॉन पहनते हैं और कान में कुछ स्टेथोस्कोप लगा के रखते रहते हैं हमेशा। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे वो अपने क्लाइंट से डील करेंगे, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब पढ़ाई के दौरान सिखाया जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल बॉडी इस प्रोफेशनल एसोसिएशन में तैयार होता है और सारे प्रोफेशनल को इन कोड ऑफ कंडक्ट को मानना भी होता है। क्या कहा, समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया तो क्यों नहीं लाइक बटन प्रेस करते हो? तुम्हारे लाइक से यस मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे ये यकीन आएगा कि मेरी मेहनत सफल है। यस, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके सारे कंसेप्ट समझा सकूं। तो अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूं तो प्लीज गिव मी लाइक, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो। न सिर्फ अपने सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स जो आपकी तरह यस कॉमर्स में हैं और अपने सब्जेक्ट में यस मास्टर बनना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, नौकरी, एक बैंक मैनेजर, यस, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है, एक नर्स जो डॉक्टर के अंडर में काम कर रही है। यस सर, ये डॉक्टर तो आपने बताया प्रोफेशन है। सर से कंफ्यूज हो गया हूं सर, ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, कंफ्यूजन मत रखना। अगर डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, आप जाते हैं अपना इलाज कराते हैं तो आप उसको देते हैं फीस। यस, आप उसको देते हैं फीस। टीचर अपना ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन ब्यूरो खोल रखा है, आपको पढ़ाने आ रहा है आपके घर पर और आप उसको दे रहे हैं फीस। यहां पर टीचर और डॉक्टर दोनों का एग्जाम्पल प्रोफेशन पे है, पर यही टीचर, यस, यही टीचर स्कूल में जब चले जाता है, नौकरी करता है, स्कूल में आपको पढ़ाता है, तब तब ये टीचर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट है ना? स्कूल इसका एम्प्लॉयर है और टीचर है एम्प्लॉई, और उस समय भी आपको फीस ही देनी होती है। बट स्कूल क्या देता है? स्कूल टीचर को क्या देता है? फीस देता है? नहीं, अब वो सैलरी या वेज मिलती है। सैलरी परमानेंट स्टाफ को मिलती है, वेज जो डे टू डे लोग काम करते हैं उनको वेज मिलता है। तो यस, इसका मतलब है टीचर को स्कूल से सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन इसे कहते हैं, रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड मिलती है। दूसरा, डॉक्टर का भी एग्जांपल। यस, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आपने बड़े हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल नाम सुना होगा, है ना? तो अपोलो हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स बैठते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बैठते हैं, यस, नेफ्रोलॉजिस्ट बैठते हैं। तो ये 2-2, 3-3 घंटे के लिए डॉक्टर्स वहां बैठते हैं। इन डॉक्टर्स को यस एक फिक्स टाइम होता है जिसमें बैठना पड़ता है अपने चैम्बर्स में, उसके अंदर क्या मिलता है उनको? सैलरी मिलती है। बट इट तो एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, देखा ना? एम्प्लॉयमेंट में प्रोफेशन के ही लोग क्या कर रहे हैं? अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसको दे रहे हैं? किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, बदले में मिल रही है उनको सैलरी। आओ, एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया? चलो, an economic activity in which people work under other in exchange for salary or wage. Yes, people work under another. एक व्यक्ति जिसके पास किसी चीज की नॉलेज है, यस, एबिलिटी है, वो दूसरे के अंदर काम कर रहा है और बदले में पा रहा है सैलरी या वेज। द पर्सन हु वर्क्स, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है। यस, वो व्यक्ति कौन है? एम्प्लॉई है। मैंने बताया टीचर के लिए, टीचर एक एम्प्लॉई है जब वो स्कूल में पढ़ा रहा है ना? एक बैंक मैनेजर बैंक में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉई है। यस, एंड द फर्म और द पीपल हु एंगेजेस, और जो दूसरों को एंगेज कर रहा है, काम दे रहा है, वो कौन है? यस, स्कूल कौन है टीचर के लिए? यस, आपका स्कूल, यस, आपकी टीचर को नौकरी दे रहा है, आपके क्लास टीचर को नौकरी दे रहा है, आपके सब्जेक्ट टीचर को नौकरी दे रहा है। तो स्कूल, यस, आपका स्कूल एम्प्लॉयर है और आपके टीचर्स, यस, आपके टीचर्स एम्प्लॉई हैं। एग्जाम्पल, अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, अ नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और अंडर अ डॉक्टर। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर याद हो गया, यस, बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर याद हो गया तो आपको डिफरेंस बताने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आइए सबसे पहले बिगिन करते हैं स्टार्ट। पहला डिफरेंस है स्टार्ट बेसिस पर। तो बिजनेस की स्टार्टिंग जो होती है वो डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे। तो इट स्टार्ट्स विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है?
यस, जो व्यक्ति बिजनेस को ओन करता है, जो लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ लाता है, रिस्क उठाता है, वो एंटरप्रेन्योर है। दूसरा, प्रोफेशन किस पे डिपेंड करता है? यस, कैसे स्टार्ट होता है? प्रोफेशन करने के लिए आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। यस, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा उस प्रोफेशनल बॉडी से जहां से आपने कोर्स किया है। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको सर्विस एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यस, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपके एम्प्लॉयर द्वारा। सेकंड, बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और प्रोफेशन के लिए डेफिनेटली क्वालिफिकेशन चाहिए। जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन की ही क्वालिफिकेशन चाहिए। लॉयर बनना चाहते हैं? यस, तो एलएलबी चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस चाहिए मेडिकल फील्ड के लिए, और सब्जेक्ट के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीएचडी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, यस, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगी आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं। नेचर ऑफ जॉब पर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगी। नेक्स्ट बेसिस है डिफरेंस का इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए, यस, पर डिपेंड करती है आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या है। क्या चीज? स्केल। अगर आप छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो स्केल कम है, कैपिटल कम लगेगी। आप बिग बाजार खोलना चाहते हैं, आईपी मॉल खोलना चाहते हैं, तो जितना बड़ा यस स्केल होगा बिजनेस का उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। प्रोफेशन में, हाँ, डॉक्टर को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एडवोकेट को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलना होता है उनको, बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगाने पड़ते हैं, साज सजावट करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा चेयर टेबल बैठने के लिए क्लाइंट्स के लगाना पड़ता है और एक सिंपल सा ऑफिस चाहिए बस। तो इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, कैपिटल कम चाहिए प्रोफेशन के लिए, और नौकरी करने के लिए उसके लिए भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नो कैपिटल एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क। याद रखना, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया, जहां आपने पैसा लगाया, वहां आपका रिस्क भी होगा। रिस्क किस बात का है? बिजनेस नहीं चला तो, डूब गया तो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बना देगा तो बिजनेस में तो रिस्क है, यस। पर डॉक्टर को क्या रिस्क है? एडवोकेट को क्या रिस्क है? चलो मान लेते हैं डॉक्टर की क्लिनिक नहीं चली, डॉक्टर ने क्लिनिक खोली है ना, और उसने चेयर टेबल लगा दिया बैठने के लिए कि पेशेंट्स आएंगे, इलाज करूंगा, पैसा कमा लूंगा, फीस ले लूंगा। नहीं चली डॉक्टर की क्लिनिक, मान लेते हैं, चलो, तो रिस्क क्या है? क्या लगाया उसने? करोड़ों रुपए लगा दिया क्या उस क्लिनिक खोलने के लिए? यस, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी तो उसका रिस्क भी कम है। चेयर टेबल घर में ही इस्तेमाल कर लेगा, है कि नहीं है? तो रिस्क क्या है? बहुत कम है। और नौकरी करने में कोई रिस्क नहीं है, आपका टाइम पूरा हो जाएगा, महीने पूरे हो जाएंगे, सैलरी ले लो, घर चलो। अब वो बिजनेस लॉस में जा रहा है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। देखा क्या कहना चाहते हैं? तो सैलरी पाना, यस, फिक्स टाइम पीरियड के बाद सबसे आसान है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करना। अब बैंक मैनेजर है, बैंक नहीं चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है, बैंक मैनेजर का यस मंथ पूरा हो गया, सर्विस पूरी हो गई, उसको सैलरी जरूर मिलेगी। हो गया, रिस्क बहुत कम है इसमें। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या मैं अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? मेरा बिजनेस मुझे चलाने का मन नहीं कर रहा है, मेरी होटल है फॉर एग्जांपल, यस, मुझे होटल नहीं चलानी है अब, यस, बहुत आसान है, बेच दो होटल को, पेपर वर्क कर लो, रजिस्ट्रेशन करा दो, सामने वाले को बेच दो, यस। तो बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, यस, अपना ओनरशिप ट्रांसफर हम कर सकते हैं। पर क्या हम अपना प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या मैं अपना प्रोफेशन किसी दूसरे को दे सकता हूं? अगर मैं डॉक्टर हूं तो कल से डॉक्टर तुम बन जाओ मेरे बदले, यस, मुझे पैसा दे दो तो कल से तुम अपने नाम कह के डॉक्टर लिख देना। अरे ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकता, अपना ये हक अधिकार तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि ये
मेरे एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद मुझे मिला है, यस किसी पर्टिकुलर डिग्री को ऑब्टेन करने के बाद मिला है, जो कि प्रोफेशनल बॉडी ने दिया है, प्रोफेशनल संस्था ने दिया है, मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। यस अर्थात ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। और जॉब में भी यस, नौकरी में भी किसी को हम अपनी नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, मुझे अगर किसी को नौकरी देनी होगी तो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मेरा एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा जिसने मुझे काम पे रखा है, वो मुझे निकाल के किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मकसद। बिजनेस का मकसद है पैसा कमाओ, प्रॉफिट अर्न करो। इनका मकसद क्या है? प्रोफेशन वालों का मकसद क्या है? हाँ, डॉक्टर का मकसद है सर्विस करना, टीचर का मकसद है सर्विस देना, यस प्रोवाइड सर्विस देना। तो एम्प्लॉय अर्थात जो नौकरी कर रहा है उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद है पैसा कमाना, सैलरी अर्न करना, बट एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके। किसको? यस अपने एम्प्लॉयर को, जिसने आपको काम पे रखा है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको सर्विस देगा, सैलरी देगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, यस मैंने कहा था हर प्रोफेशन को, यस हर डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट को जो प्रोफेशन में है उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे बिहेव करें, यस कैसे अपने क्लाइंट से डील करें, है ना, इनका एक मेथड बताया गया होता है, इनकी स्टडी होती है, बकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है। तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यस बिजनेस आप अपने तरीके से करिए, किसी से पूछिए मत, जिस स्टाइल से करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, दुकान सुबह खोलनी है, शाम खोलनी है, ऑफिस बंद कर देना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बिजनेस में, जबकि मैंने बताया प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है। मैंने बताया था हर प्रोफेशन को एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है। सारे लॉयर्स किसके मेंबर हैं? ऑल लॉयर्स, चाहे वो कहीं भी हो, बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो बार काउंसिल क्या करेगी? यस उन लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करेगी कि लॉयर्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा ड्रेसअप करेंगे। यस ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में बताया जाता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होगा? इसका कोड ऑफ कंडक्ट आपके जॉब पे डिपेंड करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने जॉब ज्वाइन किया था। अगर वहां कोई ड्रेस होगी आपके जॉब की, तो आपको वो ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, और या तो उसकी ट्रेनिंग मिलेगी आपको किस तरीके से आपको बिहेव करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट आपके जॉब पे डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट में। लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, यस क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्या बदले में मिलेगा बिजनेस करने पर? तो ऑब्वियस बात है बिजनेस को रिवॉर्ड में प्रॉफिट चाहिए, प्रोफेशनल्स को फी चाहिए। मैंने बताया था आप डॉक्टर को सैलरी नहीं देते हो जब आप इलाज कराने जाते हो। यस डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आप डॉक्टर को क्या देते हो? फी देते हो। आपके ट्यूशन टीचर को क्या देते हो? फी देते हो। आपके एडवोकेट को आप क्या देते हो? फी देते हो। आपका लॉयर, आपका एडवोकेट आपसे फी लेता है, सैलरी नहीं लेता है। तो इनका रिवॉर्ड क्या है? फी है। एंड लास्ट में आपका एम्प्लॉय, यस आपका एम्प्लॉय जो आपके लिए काम कर रहा है, यस घर में आपके शांता बाई, हाँ जो घर का साफ सफाई करती है, बर्तन झाड़ू देखती है, आप उसको क्या देते हो? सैलरी देते हो। और अगर घर में मजदूर आया है, आपके घर में बिल्डिंग बना रहा है, मकान बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, यस उसको आप क्या देते हो? वेज देते हो। तो एम्प्लॉयमेंट वालों का रिवॉर्ड क्या है? यस एम्प्लॉयमेंट वालों का रिवॉर्ड है सैलरी और वेज।